nomenclature, behold the great army of sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent discipline, the son of Drupada. मेरे अध्यापक, जो ये पांडु पुत्रों ने बहुत विशाल सेना खड़ी की है, रोक कर रखी है, थाम कर रखी है, जो कि बहुत उम्दा तरीके से एक दिमागी अनुशासन के साथ द्रौपद के पुत्र ने जमाई है। दुर्योधना, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjun's wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who will be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. दुर्योधन, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक था, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के अंदर कमियां ढूंढ रहा था। द्रोणाचार्य जो कि एक बहुत बड़े साधु थे और उनकी सेना के सेनापति थे, और द्रोणाचार्य की किंग द्रौपद, जो कि द्रौपदी के पिता थे, और द्रौपदी यानी जो अर्जुन की वाइफ थी, उनके पिता थे, उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के कारण द्रौपदा ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, मतलब त्याग किया। सैक्रिफाइस मतलब त्याग, जिसके कारण उन्हें आशीर्वाद स्वरूप में एक बेटा मिला, जिसको वरदान था कि वो द्रोणाचार्य को मार सकता था। तो द्रोणाचार्य को ये बात पता थी, और वो एक बहुत उदार ब्राह्मण था। उसके बावजूद भी वह उसको शिक्षा, जो कि युद्ध के लिए शिक्षित करना होता है, वो उसने बहुत उदारता से उसे पूरी शिक्षा प्रदान की। वो बिल्कुल भी उसको शिक्षा देने में नहीं हिचकिचाया, जो कि किसी शिक्षा देने में द्रौपद के बेटे को, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, और द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर बहुत अच्छे से मिलिट्री शिक्षा देने के लिए उस पर भरोसा किया। Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military pranks. Also, having learned the art from the Dronacharya, Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas.
who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna, especially, was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडवों की तरफ से लड़ रहा था और उसी ने ये सारी मिलिट्री का व्यू, सेना का व्यू रचाया था। जो शिक्षा उसने, जो कला द्रोणाचार्य से सीखी थी। तो दुर्योधन था वो मतलब देख रहा था कि कहीं ना कहीं वो द्रोणाचार्य की गलती को पर उंगली कर सके। कहाँ वो थोड़ी सी भी अगर गलती करे तो वो उसको पकड़ ले और वो मतलब कि थोड़ा सा भी अगर मतलब कि थोड़ा सा भी कहीं भी ढीला पड़ता है तो वो वहीं से उस चीज को पकड़ ले पांडव के खिलाफ। और वो जो कि बहुत ज्यादा स्नेही छात्र थे द्रोणाचार्य के। तो अर्जुन जो था वो द्रोणाचार्य का सबसे ज्यादा प्यारा छात्र था, जिसे सबसे ज्यादा वो स्नेह करते थे और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी वही था। तो दुर्योधन ने उनको खबरदार किया था कि युद्ध में ऐसी लीनियंसी जो होती है वो खराब होती है, वो किसी ना किसी डिफेक्ट की तरफ पॉइंट करती है। It is indeed stupid of Duryodhana to point out to Drona the army formation of the Pandavas. Later on also, we should find Duryodhana talking too much, which is a perfect symptom indicating the inward fears in the great king over the final outcome of the unjust war. सबसे पहले ये दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी, बेवकूफी थी कि वो बार बार द्रोणाचार्य की तरफ उंगली कर रहा है और पांडवों की जो सेना की रचना है उसकी तरफ गलत तरीके से देख रहा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो दुर्योधन का इस तरह से ये सब करना उसके मन में एक डर का जो सिम्टम था वो दर्शाता है, डर का निर्देश दिखाता है। जो उसके अंदर बैठा हुआ था, किसको लेकर, युद्ध का जो आखिरी नतीजा है उसको लेकर जो डर उसके मन में बैठा हुआ था। There is an instinctive taunt in Duryodhana's words to his aged teachers, from which the cruel tyrant could not keep away. At moments of high tension, an individual's word gave clear indication of his essential mental nature. He hints at the foolishness of his teacher who had taught the science of war to undeserving students like the son of the Drupada, who was now standing ready to make use of his knowledge of war to fight against his own teacher. दुर्योधन के शब्दों में एक स्वाभाविक तंज है अपने टीचर द्रोणाचार्य के लिए, जो कि इतने बुजुर्ग हैं।
जो कि एक निर्दयी अत्याचारी व्यक्ति ही कर सकता है। इस टेंशन के मतलब तनाव के माहौल में किसी भी व्यक्ति की कोई भी वर्ड या जो कुछ भी वो बोलता है वो एक उनकी मानसिक स्थिति को बयान करता है, जो कि उनकी बेवकूफियों को दर्शाते हैं। और ऐसी फुलिशनेस वो किसके प्रति दिखा रहा है? अपने उस गुरु के प्रति जिसने उसे युद्ध का ज्ञान समझाया, जो कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल ही इस चीज को वो इस तरह के ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है दुर्योधन के ऐसे शिष्य को उन्होंने ज्ञान सिखाया जो इसके काबिल बिल्कुल ही नहीं था। किसके लिए? द्रौपदी के बेटे के लिए, धृष्टद्युम्न के लिए। अब वो यहाँ पर आकर खड़ा है, जो कि वो अपनी इस ज्ञान को युद्ध में लड़ाई करने के लिए अपनी गुरु के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर दुर्योधन की वो एक फुलिशनेस, एक फियर दिखाया गया है। हमें कभी भी अपने गुरु के प्रति इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ चीज सीखनी है तो सर उठाकर नहीं, सर झुका के उनकी तरफ जाओ, ताकि वो हमें बहुत प्यार से उसे सिखा सकें और हमें लगे कि टीचर्स को लगना चाहिए कि हाँ, उनकी कदर हो रही है। ऐसे स्टूडेंट बनिए कि वो बिल्कुल ही निर्मम होकर हम ज्ञान की प्राप्ति करें, ताकि वो ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहे।